हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो वाइल फिलिंग द फॉर्म ऑफ CUET फॉर JNU। तो स्पेसिफिकली JNU के लिए किस तरीके से CUET फॉर्म फिलअप करना है आपको, इस वीडियो में आप ध्यान से देखें एंड आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, अगर आप JNU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं CUET में तो। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सबसे पहले आपको आ जाना है CUET के वेबसाइट पे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। ओके, सो अगर आप कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे। और अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है अभी और आप रजिस्टर्ड करेंगे सबसे पहले, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आप CUET के वेबसाइट पे आ जाएंगे और CUET के वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिख जाएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एग्जामिनेशन फ़ीस दिख जाएगी। फॉर जनरल कैटेगरी अप टू 3 सब्जेक्ट इट विल बी 1000 and then OBC WS 900 and फिर SC ST 800 and outside India like foreigner is 4500। और अगर सब्जेक्ट बढ़ाएंगे आप 5-3 से ज़्यादा तो फिर आपको ये एडिशनल सब्जेक्ट के कॉस्ट देने होंगे। आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउ। पहले तो JNU का सिर्फ हम फॉर्म फिल करते थे एंड देन हमारा एग्ज़ाम JNU की तरफ से ही होता था। CUET जब से आया है फॉर्म वगैरह में पैसे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। सो नाउ क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद आप ये डिटेल्स फिल कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स नेम, गार्जियन नेम यानी फादर नेम, देन मदर्स नेम, देन कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर एंड देन कंफर्म पर्सनल डिटेल्स लाइक फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर। प्रेजेंट एड्रेस में जो आप जहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो डाल देंगे और परमानेंट एड्रेस में जो आपका घर का एड्रेस है वो डाल देंगे। अगर सेम है तो आप क्लिक कर सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। फिर उसके बाद पासवर्ड जो भी रखना है आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए रखना चाहते हैं वो पासवर्ड फिल करेंगे एंड देन कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे। सो लेट मी फिल ऑल दिस एंड देन आई विल मूव इनटू नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट पे, वहाँ पे आपको आएगा एक मैसेज, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रोसेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, अगर नहीं तो सबमिट एंड सेंड OTP, इससे आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। फर्स्ट हमें टिक करनी है सारी डिटेल्स करेक्ट है हमारी, सो हम यहाँ पे टिक कर देंगे एंड देन आई एग्री पे क्लिक करके हम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। आपको सारे इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार चेक कर लेने हैं कि सारे इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है सही नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं। सबमिट में क्लिक करेंगे एंड देन हम OTP के लिए यस करें। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और हमें OTP यहाँ पे डालनी है। जैसे ही हमने अपना OTP डाला सबमिट करके, फिर आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। एप्लीकेशन ID आपके मैसेज में आ जाएगी। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करके हम क्या करेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ID जो है वो डाल देंगे एंड फिर अपना पासवर्ड डाल देंगे। जो भी पासवर्ड था हमारा कर लिया था, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे और कैप्चा डाल करके हम लॉगिन कर लेंगे। सो लेट्स सी, sorry I am recording this video from my phone so I know it can be difficult but okay so okay, कैप्चा डाल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। Okay, saying application ID should be 12 digits, so let me see my application ID correctly so I can do the changes। हमने सही कैप्चा डाल दिया है। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का यही 3 प्रोसेस है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना एंड देन फ़ी पेमेंट करना। तो अब हम अपने सेकंड प्रोसेस के लिए चलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। सो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फिर आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, देन रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, फिर रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल्स, रजिस्टर APAR ID, अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स। ये सारे डिटेल्स फिल करेंगे एक एक करके और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन में फिल किए होंगे आपको यहाँ पे भी वही करना होगा। देन फिर आप यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे नो कर सकते हैं। BWD कैंडिडेट नहीं है आप तो, अगर डिजीज़ वगैरह नहीं है देन यू कैन क्लिक ऑन नो। एनुअल फैमिली इनकम यू कैन कीप एनी, देन नो। अगर वॉर डिफेंस में आप आते हैं तो यस करना है। अगर कोई क्लेम कोटा आपका नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन आपका क्लेम स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा में आते हैं तो आप यस क्लिक कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ। फिर कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेगा वो कैप्चा आप डालेंगे
एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. नाउ दे विल आस्क यू आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस क्लिक करेंगे. आई थिंक देयर इज सम डिटेल मिसिंग. आपका सारा डिटेल्स करेक्ट हो तभी कैप्चा आपको आगे बढ़ाएगा. नाउ आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन सबमिट. तो बस फर्स्ट जो स्टेप हमारा हो गया है पर्सनल डिटेल्स. अब हम यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स. यहाँ पे आइडेंटिटी आपको सेलेक्ट करना है किस तरीके से आप अपना वेरिफिकेशन कराएंगे. तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन फिर आपको आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी है. यहाँ पे ऑलरेडी ले लेगा ऑटोमेटिक. सो यहाँ पे कंफर्म देना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर कंफर्म आधार कार्ड नंबर, फिर कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है. हमने आधार वेरिफिकेशन करा ली. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हम अभी फिल करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप किस चीज़ के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं, CUET UG के लिए, एंड कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम JNU के लिए BA फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट पेपर में इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा और एक और पेपर का हम एग्ज़ाम देंगे जो होगा जनरल टेस्ट. ओके, तो आपको जनरल टेस्ट देखना है कहाँ पे है, मोस्ट प्रॉब्ली सबसे लास्ट में होगा या. तो यहाँ पे जनरल टेस्ट के लिए हमने सेलेक्ट कर लिया. तो आपको 3 पेपर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, आप जो चार्ज दोगे. अगर हम सिर्फ JNU के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये 2 सेलेक्ट करके भी आगे बढ़ सकते हैं. मान लीजिए अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि DU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो DU में आपको देखना होगा कि लैंग्वेज के लिए डोमेन सब्जेक्ट की भी ज़रूरत है या नहीं. आई थिंक जामिया में इंग्लिश और जनरल टेस्ट दोनों में मार्क्स होना चाहिए, दोनों का मार्क्स काउंट होता है. तो आपका ये इंग्लिश और जनरल टेस्ट ने जो आपने सेलेक्ट किया वो जामिया के लिए भी वैलिड है, जामिया के फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के लिए. उसी तरीके से आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वो आपको, जिसका एग्ज़ाम आपको देना है, वो पता चलेगा आपको यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम की वैलिडिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख करके कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है. तो यहाँ पे मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश जनरल टेस्ट. क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होगा, तो यहाँ पे इंग्लिश में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर लेना है. यहाँ पे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद एग्ज़ाम सिटी चॉइस, फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, यानी कि 4 चॉइस आप कर सकते हैं. देन फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, गार्जियन क्वालिफिकेशन क्या है, मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, एंड फिर यहाँ पे कैप्चा देके हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका ये पेज ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स लिख देनी है, 10th की, उसके बाद 12th की जो मार्क्स हैं आपके, क्वालिफिकेशन मार्क्स है, ईयर ऑफ पासिंग कब है, स्कूल बोर्ड कौन सा था, देन कॉलेज नेम, रोल नंबर एंड कॉलेज का पिन कोड जो है वो फिल कर लेना है आपको. ये फिल करने के बाद कैप्चा डाल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. आई थिंक आपका क्वेरी सॉल्व हो गया होगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं. ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर एडिशनल डिटेल्स डालेंगे. देन रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डालेंगे. अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को और फाइनल सबमिट कर देंगे. यही प्रोसीजर है, डिटेल्स बताऊंगी इसी वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी नाउ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. बट यही प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगर BA फॉरेन लैंग्वेज JNU के लिए सेलेक्ट करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपको सेलेक्ट करना होगा. बाकी जामिया के लिए भी फॉरेन लैंग्वेज के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट का फॉर्म फिलअप करना. होप you understand all these things and thank you for watching this video. Stay tuned for the next video.